अब आप निकलिए यहाँ से, वो लोग किसी भी वक्त आते हैं। मुझे वो लड़की चाहिए, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अरूसा बान। उस लड़की को अपने दिल और दिमाग से निकाल बाहर फेंको। आप पे जान कुर्बान बाबा साईं, लेकिन वो लड़की मैं नहीं छोड़ सकता। वो लड़की चाहिए तो चाहिए, वो मेरी जिद है, और उसके लिए मुझे सारे मखदूमाबाद को आग लगानी पड़े तो मैं आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। तुम यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। जी, कहाँ पहुँचे आप? बस ठीक है, आप ऐसा करें कि मज़ार पर आ जाएं। मैं वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। जी जी, लड़की मेरे साथ ही है। आप ऐसा करें कि बस जल्दी से आ जाएं। छोटे साईं के लोग बस यहाँ भी पहुँचने वाले होंगे। मखदूमाबाद में ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ मैं इसे पनाह दे सकूं। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं होगा। जी, पहुंच गए आप? जी ठीक है, जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। तुम आओ, बैठो। मुझे यकीन था आप ज़रूर आएंगे, इसीलिए आपको फ़ोन किया। वैसे तो सब कुछ इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, और कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। आप बेफिक्र रहें, मैं इस लड़की को मैडम माहीन के सुपुर्द कर दूंगा, वही इसका ख्याल रखेंगी। बस मैडम से कहिएगा कि ये उनके पास अमानत है, ख्याल रखें इसका। और अब आप निकलिए यहाँ से। आप ऐसा करें कि सड़क से मत जाइएगा, यहाँ दरबार के पीछे कच्ची सड़क है, थोड़ा मुश्किल रास्ता है मगर महफूज है। आप यहाँ से निकलें, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, प्लीज़। थैंक यू। कुछ भी हो जाए, मुझे वो लड़की चाहिए, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा तू? अगर वो लड़की भाग गई है तो आप उसके साथ जबरदस्ती शादी करके गलत कर रहे हैं। आप अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते अदा साईं। ये बातें आपको जेब नहीं देती हैं। मैं इस वक्त तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं सुनूंगा। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही,
मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जबरदस्ती निकाह करने से आपका रिश्ता जायज नहीं। अपनी बकवास बंद करो। छोटे साईं, आप यहाँ कैसे? आपको तो इस वक्त अपनी दुल्हन के साथ नहीं होना चाहिए था। लड़की मिली। साईं, मुझे लगता है कि रिपोर्टर ने उस लड़की को यहाँ से भगाया है। बाकी तो पूरे मखदूमाबाद में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपकी दुल्हन को भगाने की जरूरत करे। मुझे पूरा यकीन है साईं, ये उसी की हरकत है। ये भी हो सकता है कि उस रिपोर्टर ने उस लड़की को अपने घर में छुपा के रखा हो, क्योंकि मखदूमाबाद से बाहर जाने वाले हर रास्ते को देख लिया हमने। वो लड़की यहाँ से बाहर नहीं गई। अगर ये हरकत रिपोर्टर ने की है तो आज के बाद वो कोई हरकत नहीं करेगा। आ रहा हूं मैं। क्या बात है? ये कौन सा वक्त है किसी के घर आने का? छोटे साईं आया तुमसे मिलने। सलाम साईं। साईं, कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते। लड़की का है। किस लड़की की बात कर रहे हैं साईं? मेरे साथ ज्यादा खेल खेलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस लड़की को तूने ही गायब किया है। कहाँ है लड़की? साईं, मेरा किसी लड़की से कोई वास्ता नहीं। मुझे नहीं पता आप किस लड़की की बात कर रहे हैं, किस लड़की को ढूंढ रहे हैं। ये ऐसे नहीं बनेगा। ढूंढो जाके, चप्पा चप्पा छान मारो इसके घर का। साईं, ये गलत बात है, ये तो गैर कानूनी है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तूने पहले भी बहुत गलतियां की है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर ये लड़की तेरी वजह से गायब हुई ना तो मैं तुझे। हाँ मल्ले। साईं, अंदर कोई भी नहीं है। हेलो, शुक्र है भाई तुम्हारा फ़ोन लग गया। मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन ही बंद जा रहा है। मैं परेशान हो गई थी। अच्छा, तुम बताओ सब खैर तो है? क्या हो रहा है वहाँ पे? तुमने उस लड़की को ले लिया? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? कोई परेशानी की बात? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तुम ऐसा करो, उसे सीधा मेरे घर ही ले आओ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम दोनों का।
चलो ठीक है, बस तुम जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज़। हाँ बोलो। ठीक तो हो ना? क्या ख्वाब ठीक हो? तुम्हारे शोहर के खुंडों ने सारे घर का सत्यानाश कर दिया, कोई भी चीज सलामत नहीं छोड़ी। अल्लाह साईं का शुक्र है तुम तो ठीक हो ना, वरना जितने गुस्से में छोटे साईं यहाँ से निकले थे ना, मुझे तो डर था तुम्हें ना कुछ हो जाए, इसलिए फोन करी थी। हाँ बस मैं ही ठीक हूँ। अच्छा सुनो, उस लड़की को तो भेज दिया ना, देखो उसको मखदूमाबाद में मत रहने देना, वो यहाँ रही ना तो छोटे साईं उसको ढूंढ निकालेंगे, उसे कहीं भिजवा दो, जितना भी खर्चा आएगा ना मैं दूंगी। देखो तुम्हारा छोटा साईं अब मरकर भी उस लड़की तक नहीं पहुंच सकता, उसने जहाँ जाना था वो चली गई। और हाँ तुम पैसे किस चीज के लिए दोगे मुझे? मैं कोई बेकाव नहीं हूँ, समझे? और ये काम मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस मासूम लड़की की जान तुम्हारे शौहर से बचाने के लिए कर रहा था। मुझे ना तो तुम्हारे पैसों की जरूरत है और ना ही तुम्हारे शुक्रिया की, समझी? क्या नाम है तुम्हारा? अरूसा बानो। रूसा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी, यहाँ तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ मेरी बहन की तरह रहोगी ना मेरे साथ? भैया इनको जरा इनके कमरे तक ले जाएं प्लीज। हाँ मैं इसको इसका कमरा दिखा देती हूँ। आओ बेटा रूसा आ जाओ। चलो शाबाश चलो। बेचारी कितनी सीधी सादी सी है, ये कैसे इंसान हैं जिनमें जरा सी भी इंसानियत नहीं। बेचारी गांव की लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, उन पे इतना जुल्म ढाते हैं। दुख की बात तो ये है कि इस सब के बावजूद भी लोग ये बात मानने को तैयार नहीं कि औरत को उसके हकूक देना तो दूर की बात, इंसान का दर्जा भी नहीं दिया जाता। लोग हमें गालियाँ देते हैं कि हमारी वजह से मुआशरा ख़राब हो रहा है, औरतों के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर हम मुल्क बदनाम कर रहे हैं। पता नहीं ये कब बदलेगा, कब हम कबूतर की तरह आंखें बंद करने की बजाय हकीकत का सामना करेंगे और इसे तस्लीम करेंगे। बदलेगा। रूसा जैसी लड़कियां अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी तो बदलना पड़ेगा ना। बस हमारा काम यह है कि हम इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये अपने हक के लिए लड़ सकें। बच्चों मैंने नाश्ता लगवा दिया, आओ आके कर लो। हाँ हाँ मुझे तो लगता है रूसा को भी बहुत भूख लग रही होगी। हाँ मैं उसको लेके आती हूँ, तुम लोग चलो भी ठंडा ना हो जाए, बैठो मैं उसको लेके आती हूँ। हाँ आ जाओ आके नाश्ता कर लो। नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाके फ्रेश होगा तो कर लूँगा। ओके चलता हूँ। सुनो, थैंक यू। खान बाबा चाय भी बना दे। अगर मुझे पता होता कि उस लड़की के साथ इसने जबरदस्ती निकाह किया है तो मैं
तुम्हें कभी भी इस चीज की इजाजत न देता। खैर, जो हुआ सो हो गया। अब तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे अनीस जिससे हमारी बदनामी हो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि उस रिपोर्टर के बड़े बड़े अखबारों में ताल्लुकात हैं। अगर उसके साथ कोई भी मामला हुआ तो खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। और लोगों का क्या है? लोग तो बात का पतंगड़ बनाने के आदी हैं। जिंदा रिपोर्टर की कोई वैल्यू नहीं होती। मगर तुम्हारी बेवकूफी से अगर वो रिपोर्टर मर गया तो शहर की औरतें और मर्द उसकी याद में मोमबत्तियां लगाएंगे और लान तान करेंगे हमें। तुम्हें उसके घर जाना ही नहीं चाहिए था। तो क्या करता? सबके सामने जलील हुआ हूं मैं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिल्लत का बदला लूं? हक? एक बात याद रखना अमीर अनीस, लड़ाई बराबर वालों में की जाती है, पर तुझे ये बात समझ आए तो तब ना। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं सोचा। इस गद्दी से ज्यादा इस्लामाबाद वालों के चक्कर लगा रहा हूं मैं ताकि तुझे वजीर बना सकूं, पर तू बहुत शोधा, पल्ले नहीं पड़ती तेरे पास। तूने जो करना था कर लिया। अब कोई ऐसी हरकत मत करना। अब तूने जो काम शुरू किया है इसे अभी के अभी खत्म कर। और आखिरी बात, मीर अनीस, अपने पल्ले बांध लो। उस लड़की को अपने दिल और दिमाग से निकाल बात फेंको। समझो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। आप पे जान कुर्बान बाबा साईं, लेकिन वो लड़की मैं नहीं छोड़ सकता। वो लड़की चाहिए तो चाहिए, वो मेरी जिद है। और उसके लिए मुझे सारे मखदूमाबाद को आग लगानी पड़े तो मैं आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। ये क्या तुमने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है? अरे तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस दरिंदे से जिंदा बचकर यहाँ पहुंच गई हो। अगर वहां होती तो क्या होता तुम्हारे साथ? देखो, माहीन बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बल्कि हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अरुसा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। बस रोना बंद कर दो ना। अच्छा, तुम आराम करो, मुझे भी बहुत काम है। और देखो अरुसा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बता देना, यहाँ बाहर ही हूं मैं, ठीक है? चलो अब रोना बंद कर दो। शाबाश। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ।
पीरों मुर्शिदों की मुकद्दस जगह है। यहाँ के रहने वाले जब जुबान से मखदूमाबाद का नाम लेते हैं तो अदब से नजरें झुका लेते हैं। हमारी इस मुकद्दस जगह को बदनाम किया है खैरू की बेटी बानो ने, जो कल रात किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। आप सब मखदूमाबाद की रिवायत को अच्छी तरह जानते हो। यहाँ जो लड़की घर से भागे उसे मौत की सजा तो मिलती ही है, लेकिन उसके माँ बाप और खानदान वालों से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दिया जाता है। आज के बाद खैरू और उसकी बीवी के साथ मखदूमाबाद का कोई भी फर्द किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। कोई लेन देन नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं। और अगर किसी ने भी खैरू और उसकी बीवी के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने की कोशिश की, वो अपने अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। कितनी भोली भाली लगती थी बानो, बाप के चिट्टे बालों का ख्याल भी नहीं किया बदबख्त ने। लानत है उस पर, लानत है। नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है सब कुछ, झूठ है। अल्लाह से तू तो देख रहा है, और तू तो हम मस्कीनों की मदद कर और किसी को भेज देने मत दे। बहुत दर्द हो रहा है अब्बा, बहुत चोट लगी है। कहाँ है, कहाँ लगा है कांटा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आंखें खोल के तो देखो, मेरी थी को कितना दर्द हो रहा है। अब बानो की माँ आंखें खोल के देख रहा हूँ, कोई कानों से तो नहीं देख रहा ना? और कैसे देखूं? अल्लाह, बहुत दर्द हो रही है। और कितनी दफा तुझे कहा है कि जूती पहन के बाहर जाया कर, हैं? लेकिन मानती नहीं है। हराम है जो कभी इसने मेरा कहना माना हो। अपनी माँ पे गई है ना वो कहना मानती है, ना तू कहना मानती है, ना भागती रहती है। बस बातें बनाते रहना, कांटा ना निकालना उसका। बस मेरी थी, बस सब्र कर, अभी निकल जाता है। कब वक्त मारा आ गया नजर आ गया क्या? क्या हुआ? आराम नहीं आया? अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ये तो मैंने कांटे का इलाज किया है ना, अब मैं तेरी दर्द का इलाज करता हूँ। अब ठीक हो गया। ठीक क्यों ना होता, मेरी धी दिहाड़ी का कांटा था, निकल गया ना। बेटी थी, तुझे निक्की सी भी तकलीफ होती है ना तो मेरा दिल बैठा जाता है। तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सारा दिन एक टांग पर घूमती रहती है? लो, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो आराम करूँ, और तुम्हें तो पता है मुझे आराम करना बिल्कुल नहीं पसंद। और अब्बा ही तो कहता है कि मैं परी हूँ, तो परियां थोड़ी आराम से बैठती है। ओए, बात तो सुन, और जूती तो पहले फिर कांटा लगवाएगी। तुझसे तो मेरी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। ये अकेला छोड़ के कहाँ जाएगी अब? बहुत याद आ रही है मुझे। जिस गांव में सारी जिंदगी गुजारी,
उस गांव का एक भी बंदा मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। सारे गांव वालों ने छोटे पीर साईं के डर से मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। कसम खुदा का, बेटी भी मेरी रुल गई और गुनाहगार भी मैं हो गया। किसी का गम न कर बानो के बाबा, सब लोग डरते हैं उस फिरौन से। बानो की माँ, जिन लोगों की वजह से मेरी बेटी दरबदर हुई है, अल्लाह उनकी बेटियों को भी इसी तरह दरबदर करेगा, तुम देख लेना। किसी की बेटी को बुरा ना कह चाचा, खुदा सिर्फ उसे ही सजा दे जिसने तेरी बेटी के साथ बुरा किया है। ये कुछ खाने पीने का सामान है, और भी किस चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं ले आऊंगा। हेलो जाहिदा, कहाँ हो यार तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ, कोई इतला नहीं वहां पहुंचकर, एक कॉल तक नहीं। बस यहाँ एक मसला हो गया है, मैं खुद बहुत परेशान थी, इसी वजह से तुमसे कोई बात नहीं कर सकी। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? अदा साहिब किसी लड़की से शादी करना चाह रहे थे, पर वो लड़की ऐन वक्त पर भाग गई, बस उसी का हंगामा बढ़ पाया। मतलब कि तुम्हारे अदा साईं किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे थे? जाहिर बात है, वरना वो क्यों भागती। अच्छा ये बताओ, कुछ पता लगा कि इतनी जल्दबाजी में तुम्हें क्यों बुलाया? नहीं, बाबा साईं 2 दिन से घर पर ही नहीं थे, आज ही वापस आए हैं, मगर मुझसे अभी तक उनकी कोई बात नहीं हुई। जायदा किससे बात कर रही है फोन पे? हाँ, मेरी दोस्त थी एक मसन। आप बताएं, कोई काम था मुझसे? नहीं, काम तो कोई नहीं था, तुझे देखने आई थी। अम्मा, आप बाबा से बात करें ना, मेरे एग्ज़ाम बहुत करीब है और मेरा वापस जाना बहुत ज़रूरी है। राधा साईं तो पहले ही तेरी पढ़ाई के खिलाफ था, पता नहीं उसने वहाँ क्या देख लिया है कि तेरे बाबा साईं को भी तेरी पढ़ाई के खिलाफ कर दिया। अम्मा, अदा साईं को अगर तालीम की कदर होती ना तो वो खुद ना पढ़ लेते। प्लीज़ आप बाबा साईं से बात करें, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तू बार बार मुझसे वो बात क्यों करती है जायदा जो मेरे बस में नहीं है? तेरे यहाँ रहने का या वापस जाने का फैसला तेरे बाबा साईं ने करना है ना। तुझे कोई बात करनी है तो उनसे जाके कर। अदा साईं किसी लड़की से शादी करना चाह रहे थे, पर वो लड़की ऐन वक्त पर भाग गई, बस उसी का हंगामा बढ़ पाया। मतलब कि तुम्हारे अदा साईं किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे थे? जाहिर बात है, वरना वो क्यों भागती। जो शख्स दूसरों की बहन बेटियों से उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादियां करता फिर रहा है, वो अपनी बहन की उसकी मर्जी से शादी कैसे होने देगा? या अल्लाह। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा, तेरी बेटी महफूज जगह पर। शुक्र है मेरे मालिक का, हम तो जैसे तैसे गुजार लेंगे जहीर बेटा, बस हमारी बेटी की खैर हो, हमारी बेटी को कुछ ना हो। आमीन। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस वक्त हमारा साथ दिया है जब इस गांव का कोई भी बंदा हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं चाचा, ये तो मेरा फर्ज था, बल्कि मैं तो तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। तूने अपनी बेटी की खातिर पीर अनीस से टक्कर ली, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, और तुम्हारा बाइकआउट उन्होंने किया जिन्हें पीर अनीस का खौफ है, और मुझे सिर्फ
अल्लाह का खौफ। क्या हुआ? तुम्हारी उस रिपोर्टर से बात हुई? जी मेरी अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है। तो क्या कह रहा था वो? क्या हो रहा है वहाँ? पीर ने उसके माँ बाप के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। तमाम गांव वालों को इकट्ठा करके ऐलान किया कि उनकी बेटी भाग गई है और इसीलिए गांव की रवायात के मुताबिक पूरा गांव उनका सोशल बाइकआउट कर रहा है। गॉड, जो मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा घटिया निकला। रोसा का तो हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना किसी से बात कर रही है। मैंने तो सोचा था कि उसके माँ बाप से उसकी बात हो जाए तो उसकी हालत शायद कुछ बेहतर हो जाए। उसके घर में तो किसी के पास फोन नहीं है। जहीर को मैंने कहा है वो वहां जाए और फिर बात करवाए। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मुझे डर है कि पीर अनीस अरूसा के पीछे यहाँ तक ना आ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि वो आए ताकि वो देखे कि हर औरत उतनी कमजोर नहीं होती जितना वो समझ रहा है। जहीर का फोन है। उठाओ फोन, बात करो। हेलो। हाँ वो यहीं पे है। अच्छा मैं बात करवाता हूँ। अरूसा की माँ बात करना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आप अरूसा की अम्मी बोल रही हैं? जी बेगम साहबा, वो बदनसीब की अम्मा बोल रही हूँ मैं। अरूसा बानो मेरी धी है, वो आपके पास है ना? जी जी वो मेरे पास ही है, आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है, महफूज है। कैसी है वो? मेरी बात करा दे उसके साथ। मैं तो खुद ये चाहती थी कि आपकी उससे बात हो जाए, लेकिन अभी मैं ऑफिस में हूँ, वो घर पर है। मैं घर जाकर आपकी बात कराती हूँ। मेरी धी रूसा बानो कभी भी अपने अम्मा अब्बा से दूर नहीं हुई है। हमने उसे कभी भी अपने से अलग नहीं किया, पर अब मुकद्दरों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। बेगम साहबा, आप मेरी धी का ख्याल रखना। मेरी धी बहुत शरारती है, हर वक्त भागती दौड़ती रहती है। उसे कोई भूल चूक हो जाएगा तो माफ कर देना, सजा ना देना उसे। बेगम साहबा, मेरी धी के पाँव में कांटा भी चुभ जाता था ना, तो हम दोनों की जान पे बन जाती थी। पर अब तो उसके अम्मी अब्बा उसके पास नहीं होंगे ना। आप उसका बहुत ख्याल रखना बेगम साहबा, बहुत ख्याल रखना। आप मत फिक्र करें, वो मेरे घर में मेरी बहन की तरह मेरे साथ रह रही है। यहाँ उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बस बेगम साहबा, मेरी भानु थी पर फिर नहीं इसकी गंदी नजर न पड़े। उसने बहुत दुख दिए मेरी धी को। आपके किसी साईं की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो रूसा क्या यहाँ आकर मेरे घर पर भी नजर डाल सके। आप बस अपना ख्याल रखें और फिक्र मत करें। मैं आपकी जल्दी रूसा से बात करा रही हूँ। हाँ जी, खुदा हाफिज। हेलो, क्या कर रही हो? आप भूल गए आज मेरी शादी है? आपने वादा किया था कि आप आएंगे। वादा नहीं किया था, बस एक छोटी सी हामी भरी थी। खैर सुनो, याद आ रही थी तुम्हारी। एक काम करो, आधे घंटे में आ जाओ। क्या? कम ऑन, आज रात को मेरी शादी है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, तो मतलब वो बशर इब्राहिम की बात की इतनी भी औकात नहीं रही कि तुम उसके बुलाने पे आ जाओ।
आप जानते हैं आज के दिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो याद आ रही है तुम्हारी, देखने का दिल कर रहा है। और वैसे भी रुखसती तो रात को है ना, और रात में अभी बहुत वक्त बाकी है। ओह गॉड, कैसे इंसान हैं आप। अभी मुझे पार्लर जाना है, बहुत से काम अधूरे पड़े हुए हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मत आप भाड़ में जाओ।